जी, अगला सवाल लेते हैं संदीप का, जोधपुर चलते हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताओ जी सर। सर मेरे पास दो होल्डिंग है, एक तो IRF की है 1000 शेयर एट द ₹150 और दूसरा है ईडा 1000 शेयर एट द ₹145। सर आगे की क्या लॉन्ग टर्म इसको रखूं मैं या फिर कैसे क्या सर जी कंसर्न है? जी, संदीप जी के बहाने ये अगला सवाल भी भारतवर्ष का सवाल है, देश का सवाल है ये। जी जी IRFC 1000 शेयर 150 पे और इरेडा 145 पे। नहीं, देश के सवाल हैं और काफी स्ट्रॉन्ग कंसेंसस और कंसेंसस बाइज हैं। ऐसे चीजों में देखिए हिस्टोरिकली डिसअपॉइंटमेंट भी ज्यादा आते हैं। यहीं से आ जाएंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट यूजुअली ऐसे नामों में हमेशा डिसअपॉइंटमेंट लॉन्ग टर्म फिर आ जाते हैं। तो थॉट यही है कि देखिए बहुत चले हुए स्टॉक हैं, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि यू डोंट वांट एक बड़े डिप या बड़े करेक्शन में आप फंसना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक 75 रुपए से, पहली बात तो 25 रुपए वाला 75 हुआ और 75 वाला भी अभी डबल से ज्यादा हो गया। तो बहुत चला हुआ स्टॉक है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स 7 to 8 टाइम्स हो गया है। तो इसमें जरूर कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं और अगर थोड़ा मुनाफा बांधना चाहते हैं और एग्रेसिव लगाना चाहते हैं तो 150 के आसपास भी स्टॉप लॉस लेके जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। 149.80 के आसपास में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, एल्स कॉस्ट पे लगाएं, बट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ट्रेलिंग। इरडा के केस में भी यही रहेगा। देखिए आई थिंक अब ये आज से T2T में शायद चला गया है, 5-5% के सर्किट मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा व्यू लेना मुश्किल होगा। थॉट यही है यहाँ पे भी कि देखिए अलर्ट रहना यहाँ इसलिए जरूरी है कि ये अब सर्किट वाला स्टॉक हो गया है, 5 ऊपर और 5 नीचे। तो गलती से कभी 5 नीचे का लग गया तो बेचना आपका कितना भी अच्छा दिल हो कि मैं यहाँ पे 175 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, लेकिन किसी दिन खुल के नीचे लोअर सर्किट में लग गया तो आपका बिकेगा नहीं, अनलेस अनटिल आप लोअर सर्किट में रखेंगे और वो उतना वॉल्यूम वहां पे हो जाए। तो इन सब स्टॉक्स में सर्किट वालों में यही प्रॉब्लम रहती है कि एग्जिट के टाइम में आपकी तमन्ना कितनी भी अच्छी हो कि मेरे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस जंप हो जाते हैं। तो अलर्ट रहे यहाँ पे और ड्यूरिंग द डे। और यहाँ पे भी फिलहाल एक मेरे हिसाब से 168 के लेवल के आसपास बहुत ध्यान रखें। किसी कारण से 168 चालू मार्केट में तोड़ता है, ट्रेडिंग हो रही है उस समय, तो फिर शाम तक का भी वेट ना करें क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस का। आई थिंक 168 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, ट्रिगर हो जाए तो निकल जाए। 14 दिन में 72%। गजब भाई साहब। एक और दिखाओ, ऐसे ही देश का सवाल और है RVNL पे, तूफानी तेजी। अच्छा, इसमें मुश्किल क्या होती है, देश का सवाल इसलिए मैं कह रहा हूँ, जनता के मन की बात, कि जैसे मान लीजिए आज जैसे हाँ RVNL ही चलिए, अच्छा उदाहरण आया। अब ये 5 रुपये नीचे 296 चल रहा है। इसका एक हफ्ते चार्ट दिखाओ, ये देखो 3 महीने में 90% चला है। अब ये क्या आज थोड़ा सा नीचे है तो मन में लोगों को डर आता होगा, लेकिन लोग घबराते नहीं हैं। कल ये फिर हो सकता है बहुत बड़ी तेजी दिखा दे। ऐसा पैटर्न इसका लगातार बना हुआ है, तो हम लोगों को तो समझ में नहीं आता है। आप बताओ RVNL में क्या है? देखिए ये जो सारे सवाल आपने पूछे ये दो धारी तलवार है। इसमें अगर हम सही चले गए, अरे इतना तो आसान सवाल पूछना होता तो मैं ही ने जवाब दे देता। नहीं, लोगों को भी समझना है। हमको गाली बहुत जल्दी पड़ जाती है, वो लोग नाराज बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन लोग सिस्टमिक रिस्क नहीं समझते हैं। हाँ। ये सारे स्टॉक चल रहे हैं तब तक तो बहुत अच्छा है। जिस दिन ये नीचे चलेंगे शायद आपसे बिक नहीं पाए, क्योंकि वो एक आपकी साइकोलॉजिकल प्ले शुरू हो जाता है। आप एक बार किसी चीज का 320 का भाव देख लेते हैं तो आपसे 290 में वो बिकता नहीं है। तो और हम ये साइकिल रिपीटेड क्लाइंट्स के साथ बार बार देख चुके हैं, इसलिए हम इतना पक्के हो चुके हैं इसको देख देख के कि हमें मालूम है कि तकलीफ ऐसे ही आती है। लेकिन वो अभी लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि सब देखिए सावन के अंधे को सब कुछ हरा दिखता है। तो कोविड के बाद से जो आए हैं उन्होंने कोई मंदी जैसी शब्द या कोई चीज 3-4 साल से किसी ने कोई बड़ा डीप करेक्शन या पैनिक या कुछ किसी ने कुछ उस तरह का देखा नहीं है। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि वो दिन बाजार के आते नहीं है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, लोग बोलेंगे कि आप डराते हैं, बट मैं लोगों को कॉशन और आगाह कर रहा हूँ कि इसी तरह के यूफोरिया के बाद ही तकलीफें शुरू होती हैं। स्पेसिफिक स्टॉक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह के अब स्टॉक्स चल रहे हैं और जिस स्पीड से चल रहे हैं, ये इस तरह की स्पेस को रखना, मतलब अगर आप माइकल जॉर्डन को बोलेंगे भागो तो 100 मीटर की रेस भागो तो वो 10 सेकंड में 1 ही 2 बार भाग पाएगा। थर्ड टाइम उसको आप दौड़ाएंगे तो उसका टाइमिंग भी 13-14 सेकंड हो जाएगा। जी, तो आदमी थकता है, बाजार भी थकता है। ये स्पीड जो है सस्टेनेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है इसमें थकान आएगी, साइडवेज करेक्शन आएगा या एक डिप आएगा, वो बिल्कुल दिख रहा है, बट उसके बीच में 10-20% ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी रह सकती है। फिलहाल तो वो 10 सेकंड में दौड़ता है, फिर 10 सेकंड ब्रीदिंग स्पेस, फिर 10 सेकंड में उतनी तेजी से दौड़ रहा है। फिलहाल ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जो सर्वेन जी कह रहे हैं उसको बहुत गौर से सुने, सावधानी जरूर रखिए आप, क्योंकि ये तूफानी तेजी जो है ना, ये पलट सकती है, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा बहुत अलर्ट रहना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में जो एक महीने में डबल हो रहे हैं। सर्वेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों को धन्यवाद करने के लिए।